तो दोस्तों ईज माई ट्रिप यानी कि इजी ट्रिप प्लानर्स ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में, मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 139 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 152 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 113 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 26% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन बेसिकली ट्रिप बनाने वाली कंपनी है तो ऐसे में इनके बिजनेस को आपको साल दर साल ही चेक करना चाहिए। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 130 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 109 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 117 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी आपको ज़्यादा देखने को मिले, मतलब रेवेन्यू आपका कम हो रहा है साल से साल 26% के आसपास, और खर्चे आपके साल दर साल 8% बढ़ते हुए देखने को मिला। ये तो गलत हो रहा है। तो खर्चे यहाँ पे आपको देखें तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। और स्पेशली मैं दो चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। पहले तो कंपनी के सर्विस कॉस्ट को देखते हैं। तो कंपनी का सर्विस कॉस्ट साल दर साल बढ़ता हुआ, मतलब साल दर साल थोड़ा सा कम है, फ्लैट है, लेकिन 26% के आसपास का रेवेन्यू ड्रॉप है तो थोड़ा और कम होना चाहिए। क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो सर्विस कॉस्ट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव है। दूसरा नेगेटिव सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे हट कर रहा है वो कंपनी के एम्प्लॉय बेनिफिट। कंपनी के एम्प्लॉय बेनिफिट देखें तो साल से साल बढ़ते हुए देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे भी जाते हैं तो यहाँ पे आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। यानी कि आप कह सकते हैं कंपनी के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने अपनी सैलरी तो बढ़ा ली है, लेकिन सैलरी बढ़ाने के बावजूद कंपनी के रेवेन्यू नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो एम्प्लॉय बेनिफिट काफ़ी अच्छे खासे कंपनी ले रही है, लेकिन कंपनी के परफॉर्मेंस आपको आते हुए देखने को नहीं मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 14 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 34 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो गिर के 44 लाख के प्रॉफिट में आपको जाते हुए देखने को, जी हाँ करोड़ में नहीं है, 44 लाख में आपको देखने को मिले। 34 करोड़ से गिर के 44 लाख के प्रॉफिट में आपको जाते हुए थे। बहुत बड़ा डाउनफॉल आप कह सकते हैं कंपनी का देखने को मिला है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद अगले क्वार्टर में कंपनी आपको घाटे में भी जाते हुए देखने को मिल सकती है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी अच्छे खासे गिरावट आपको देखने को मिली कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। मतलब आप कह सकते हैं पिछले कई दिनों से लगातार, पिछले कई महीनों से शेयर के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिली थी। आज रिजल्ट आने से पहले शेयर 5-6% ऊपर भी बढ़ा है ताकि लोगों को फंसाया गया है। और फंसाने के बाद कंपनी के नंबर देखें तो बहुत ही कमज़ोर आपको देखने को मिला है। ईपीएस तो देखिए 0 पैसे का हो चुका है, ईपीएस तो है ही नहीं। पिछले क्वार्टर में जो 4 पैसे का था अभी 0 पैसे का आ चुका है, जबकि पिछले साल 9 पैसे के आसपास था। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर बहुत ही कमजोर आप कह सकते हैं। रेवेन्यू आपको 26% के आसपास साल से साल गिरता हुआ देखने को मिला। कंपनी जहां 34 करोड़ के प्रॉफिट में थी वहां 44 लाख के प्रॉफिट में आपको आते हुए देखने को मिले। तो बहुत बड़ा डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।